हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित का अर्धवार्षिक परीक्षा का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। इस तरीके का पेपर आपका आ सकता है। इससे पहले भी अपने एक अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर अपलोड कर चुके हैं जो कि आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। पहला प्रश्न है जिसके अंदर लिखा है कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान ज्ञात करने हैं। तो इसके अंदर अपने को मान ज्ञात करने हैं उचित गुणधर्मों का उपयोग करते हुए। तो इस प्रश्न के अंदर अपने को माइनस के 2/3 गुणा 3/5 है। एक तो यहाँ पे 3/5 आ रहा है और एक यहाँ पे -3/5 गुणा 1/6। तो इसमें भी 3/5 है और इसके अंदर भी 3/5 है। दोनों को एक बार एक साथ रख लेंगे, माइनस के 2/3 गुणा 3/5 और उसके बाद ये वाला -3/5 गुणा 1/6 और प्लस में ये जो बीच में रह गया 5/2 वो रख दिया। इन दोनों में से अब अपने कॉमन निकाल सकते हैं। 3/5 इसमें भी आता है, 3/5 इसके अंदर भी आ रहा है। दोनों के अंदर ही क्या आता है कि 3/5 आ रहा है, जिसको अपने निकाल देंगे बाहर कॉमन। माइनस के 2/3 बचे यहाँ पे और यहाँ पे 1/6। ये जो माइनस का निशान था वो इसके साथ लगा दिया, यहाँ पे बाहर कॉमन निकाल दिया। माइनस का 2/3 रह गया और यहाँ पे 1/6। 3 और 6 का अगर अपने लघुत्तम लें, इसका अगर लैसा लिया जाए 3 और 6 का तो 6 ही आता है लैसा इसका। उसके बाद 3 का भाग देना है 6 के अंदर। 3 का 6 में भाग देंगे 2 तक जाएगा और 2 को 2 से गुना किया 4 प्लस का निशान। फिर 6 में 6 का भाग देंगे 1 तक जाएगा और 1 को 1 से गुना करें तो 1 आता है और आगे प्लस के 5/2। माइनस का 3/5 ये सेम उतार दिया यहाँ पे। 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और बटे में 6 और 5/2 का 5/2 आ गया। ये 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा। 3 के पाड़े में 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी कट जाएगा 1/2 और 5/2। अब 2 और 2 का लैसा लेंगे तो सेम 2 ही आएगा और ऊपर वाला -1 + 5 ये लिख देंगे। -1 + 5, 5 में से 1 घटाने पर 4 आता है और 4 में इस 2 का भाग देंगे 2 अपना उत्तर आ जाएगा। दूसरा प्रश्न है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 3 से छोटी हों। जो कि 3 से छोटी हों। 3 से छोटी यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे 0, -1, -2, -3, -4, -5। तो इस तरीके से सारी क्या है 3 से छोटी हैं। तीसरा प्रश्न है, समीकरणों को हल करना है। इसके अंदर अपने को पहला पॉइंट दे रखा है 17 + 6p = 9। यहाँ से प्लस के 17 इस तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 17 हो जाएंगे, यानी कि इसमें 17 का पक्षांतरण कर दिया। 9 में से 17 घटाएंगे तो अपने पास माइनस के 8 बचते हैं और 6 गुना में है वो इसके भाग में आ जाएगा। दोनों है जो 2 के पाड़े से कट हो जाएंगे, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। इसी प्रकार से यहाँ से +1 जो दूसरा पॉइंट है +1 इधर लेके जाएंगे, माइनस का 1 इसके बटे में 1 लगा देंगे, 1 के बटे में 1। 15 और 1 का लघुत्तम लेंगे, लैसा लेंगे 15 आता है। 1 को 7 से गुना कर दिया, 7 एकम 7, 15 एकम 15। माइनस करने के बाद यानी कि 7 में से 15 अगर अपने घटा दें माइनस कर दें तो माइनस के 8/15 आते हैं। और ये जो भाग में 3 था, ये बटे वाला 3 था, वो इसके गुना में चला जाएगा। उसके बाद ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 है 15, यानी कि माइनस के 8/5 इसका आंसर होगा। इसके बाद तीसरा है 5x + 9 = 5x + 3। इसमें भी पक्षांतरण करें। ये प्लस का 3x इधर लेके जाएंगे, माइनस का 3x हो जाएगा और 9 को बराबर के साइड में रखा तो ये माइनस का 9 हो गया। 5x में से 3x घटाने पर 2x आता है। 5 में से 9 घटाने पर माइनस के 4 और ये 2 जो गुना में थे वो इसके भाग में आ गए। 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा पॉइंट है, ये जो भाग में 5 है वो इसके गुना में चला जाएगा 5x और 4 का इस x के साथ गुना करेंगे 4x
और 4 को 10 के साथ गुना कर देंगे, 10 चौके 40। ये 4x का पक्षांतरण कर दिया, इस तरफ आ गया तो माइनस का 4x हो गया। 5x में से 4x घटाएंगे तो 1x बचेगा और बराबर में ये 40 अपना उत्तर आ जाएगा, x बराबर 40। चौथा प्रश्न है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो 3 लगातार पूर्णांक जो अपने मानेंगे, एक बार माना कि 3 लगातार पूर्णांक x, x प्लस 1 और x प्लस 2 है। इन तीनों का योग यहाँ पे कर दिया, तीनों को प्लस कर दिया, बराबर में 51। x x जोड़े तो ये x x जोड़ने पर 3x होते हैं, 1 और 2 जोड़े 3, प्लस का 3 इधर लेके आए माइनस के 3। 51 में से 3 घटा देंगे 48 आते हैं, दोनों को माइनस करने पर 48, और ये गुणा वाले इसके भाग में आ जाएंगे। 48 में 3 का भाग देने पर 16 आता है, अतः 3 लगातार जो पूर्णांक है वो 16, 17 और 18 हो जाएंगे। पांचवा प्रश्न है 15 वर्ष बाद राम की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, तो उसकी वर्तमान आयु अपने को बतानी है। माना कि राम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, ये मान लिया। उसके बाद 15 वर्ष बाद है तो 15 वर्ष बाद में ये 15 साल बड़ा हो जाएगा, x प्लस 15 वर्ष। अब बोला है कि 4 गुणी का मतलब 4x और x प्लस 15, प्लस का x इधर लेके गए तो ये माइनस x हो गया। 4x में से 1x घटाने पर 3x आता है, बराबर में 15। ये 3 इसके भाग में चला जाएगा, 15 में 3 का भाग देने पर x का जो मान है वो 5 वर्ष आ जाएगा। तो राम की जो वर्तमान आयु है वो 5 वर्ष है। आगे छठे प्रश्न में अपने को एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके अंदर x y z के मान ज्ञात करने हैं। तो ये एक समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में ये लाइन लिखनी है। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने कोनों की माप है वो समान होती है। तो यहाँ से कोनों की माप समान होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये जो दोनों कोण है ये बराबर होंगे, इन दोनों की कोण माप है वो समान होगी। ये भी 100 डिग्री का हो जाएगा, ये जो है x के सामने है तो ये भी x का हो जाएगा। लेकिन y बराबर 100 डिग्री, x बराबर z। चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। यहाँ पे ये चारों कोण लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर प्लस 100 डिग्री और बराबर में 360। अब x का x लिखा, y का मान यहाँ से अपने ले लिया 100 डिग्री, z की जगह भी x और ये 100, एक 100 और ये 100 हो जाएंगे 200, एक यहाँ पे x और ये x हो जाएंगे 2x, प्लस का 200 इधर लेके गए तो ये माइनस का 2x हो गया। 360 में से 200 घटा दिए, माइनस कर दिए तो 160 बचे, और ये 2 जो गुना में था वो उसके भाग में चला गया। 160 में 2 का भाग देने पे 80 आता है। x का मान 80 है तो z का मान भी 80, और ये तीनों कोणों का मान यहाँ पे लिख देंगे। सातवां है निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना है। तो जिस संख्या का भी वर्ग ज्ञात करना हो उसी को उसी से दोबारा गुना कर दें तो वो उसका वर्ग ज्ञात हो जाता है। अगले प्रश्न के अंदर अपने को पाई चार्ट बनाना है, जिसमें ऋतु के बारे में दे रखा है। ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है। इनको अलग अलग जो लोग पसंद करते हैं उन्होंने मत डाले हैं। मत डालने पर ग्रीष्म ऋतु के हिस्से में 90 मत आते हैं। इस तरीके का पाई चार्ट अपना तैयार हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न के अंदर योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात करना है। तो इसके अंदर जितने भी अपने को विषम संख्याएं दे रखी हैं, 9 विषम संख्याएं हैं तो 9 का वर्ग कर देंगे जो कि 81 होता है। अगले प्रश्न में भाग विधि से अपने को वर्गमूल ज्ञात करने हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आ सकते हैं। तो अपने पहले देखते हैं भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो यहाँ पे दे रखा है 3136 का वर्गमूल। तो दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं, पीछे से पहले इसका जोड़ा बनाएंगे, बाद में इस 31 का। अब 31 के लिए अपने को ऐसी संख्या का चुनाव करना है जिसका वर्ग करने पर 31 आ जाए या 31 से छोटी आ जाए। ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 31 आए या फिर 31 से छोटी आए। तो 5 लिया क्योंकि 5 का वर्ग 25 होता है, और अगर 6 लेते 6 का वर्ग 36 जो कि इससे बड़ा हो जाता। तो अपने 5 का वर्ग 25 लिखा, 31 में से 25 घटा दिए तो 6 बचते हैं। ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा साथ में पूरा ही उतारना है, 36 का 36 उतार दिया। यहाँ पे जितने हैं उतने इसमें और जोड़ देने हैं। यहाँ पे 5 है तो 5 में 5 और जोड़े तो ये अपने लिख दिए 10। अब 10 के साथ ऐसी संख्या
लगानी है जिसको गुणा करने पर या तो ये पूरी की पूरी संख्या आ जाए या फिर उससे छोटी आ जाए। तो यहाँ पे अगर 6 लगाया, 6 लगाने के बाद इसको 6 से गुणा किया पूरी संख्या को, तो 636 आते हैं और 6 यहाँ पे ऊपर लिख दिया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 56। इसी प्रकार से अपने सेकंड दे रखा है 79 21 का दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। पहले 21 का 79 का। अब इसके लिए ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर 79 आ जाए या उससे छोटी आ जाए। तो 8 लिया, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, इससे बड़ा हो जाएगा तो 8 ही लिया, 8 यहाँ पे लिखा। इसमें से 64 माइनस करने पर 15 बचते हैं, ऊपर से पूरा का पूरा जोड़ा। यहाँ पे 8 है, 8 में 8 और जोड़ेंगे तो ये 16 आते हैं। यहाँ पे जो संख्या लिखेंगे उसी से इसको गुणा करनी है। यहाँ पे 9 लिया तो इसको 9 से ही गुणा कर देंगे तो ये 1521 आ जाएगा और इसका वर्गमूल 89 ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है तो वर्ग का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 441 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा भुजा की घात 2 बराबर 441। ये 2 घात हटाएंगे तो इसके ऊपर आ जाएगा वर्गमूल। 441 का वर्गमूल 21 होता है, अतः जो वर्ग की भुजा है वो कितनी है, 21 मीटर है। 12वां प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करने हैं। तो इस तरीके से पहले इसके अभाज्य गुणनखंड किए जाएंगे और 3-3 संख्याओं के जोड़े बनाते हुए इसका घनमूल ज्ञात हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक स्कूटर 42,000 रुपये में खरीदा था। 8% वार्षिक दर से इसका जो मूल्य है वो कम हो रहा है, घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले लिखेंगे स्कूटर का वर्तमान मूल्य 42,000, अवमूल्यन दर बराबर 8%, समय बराबर 1 वर्ष। उसके बाद जो ज्ञात करना है कि 1 वर्ष बाद स्कूटर का मूल्य बराबर वर्तमान मूल्य और 1 माइनस दर बटे 100 और समय। अब मूल्यन हो रहा है, स्कूटर के मूल्य में कमी हो रही है, इसलिए यहाँ पे माइनस का निशाना लगाया। वर्तमान मूल्य आ जाएगा 42,000, 1 माइनस दर है 8/100 और समय 1। ये 2 जीरो में से 100 को 1 से गुणा करेंगे, 100 एकम 100, 100 में से 8 घटाने हैं, 100 में से 8 घटाने पर 92 और बटे में 100। ये 2 जीरो में आपस में कट जाएंगे इन दोनों से। 420 को 92 के साथ गुणा करने पर स्कूटर का 1 वर्ष का बाद मूल्य ज्ञात हो जाएगा। 14 प्रश्न है सरसमीकाओं के उपयोग से इसको हल करना है। तो 78 को अपने लिख सकते हैं 80 माइनस 2, 82 को अपने लिख सकते हैं 80 प्लस 2। नहीं कोई भी संख्या एक बार माइनस में और एक बार प्लस में हो तो ये इसकी सरसमीका लगती है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। लेकिन 80 की स्क्वायर और 2 की स्क्वायर, 80 का स्क्वेयर करने पर 6400, 2 का करने पर 4, दोनों को माइनस करेंगे 6396। इसी प्रकार से दूसरा पॉइंट 8.9, इसको लिखेंगे 9 में से 0.1 कम है। 8.9 का मतलब 9 से 0.1 कम, इसकी घात 2 स्क्वेयर कर दी और ये अपनी आ जाएगी सरसमीका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2b। ए की जगह पे 9 का वर्ग हो गया, बी की जगह पे 0.1 का वर्ग माइनस 2 गुना ए का मान और ये बी का मान। इसको हल करेंगे तो अपना इसका जो उत्तर है वो 79.21 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है जिसमें अपने को मान ज्ञात करने हैं। यानी कि 3 की घात -2 है तो -2 घात को पॉजिटिव करने के लिए, प्लस की करने के लिए 1 के बटे में लिखा जाएगा। इसका ये उत्तर है। दूसरे में 3 की घात 0 प्लस 4 की घात -1 और 2 की घात 2, किसी के ऊपर भी घात 0 लगी हो उसका मान 1 होता है। 4 के ऊपर घात माइनस की है, इसको प्लस का करेंगे तो 1/4 और 2 की घात 2 यानी कि 2 दूनी 4। अब इसके बटे में 1 लगा के इन दोनों का लघुत्तम 4 आ जाएगा। 4 को 1 से गुणा किया 4, 1 को 1 से गुणा किया 1, यानी कि 4 + 1/4 और ये गुना में जो ये आए थे 4 से ये 4 कट जाएगा, दोनों को प्लस किया तो उत्तर आ गया 5। इसी प्रकार से आगे 5 की घात m भाग का निशान 5 की घात -3 बराबर 5 की घात 5। जब दोनों के आधार समान हो, जैसे कि दोनों आधार समान है, बीच में भाग का निशान लगाओ तो घातें घटती हैं, घातें माइनस होती हैं। तो जब आधार समान है तो
जब आधार इसके समान है तो भाग होने पर घातें आपस में घटेंगी, माइनस होंगी। तो एक माइनस तो इसके आगे लगा हुआ है, एक घटाने के लिए जो आएगा तो वो प्लस से ही हो जाता है। और बराबर में 5 की घात 5 वैसे ही है। आधार समान है तो उनकी घातें भी समान होती हैं। देखिए m प्लस 3 बराबर होगी 5 के, दोनों को बराबर रखा, प्लस का 3 इधर लेके आए तो ये माइनस का 3 हो गया। घटाने पर m का जो मान है वो 2 ज्ञात हो गया। तो ये था अपना पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय गणित का मॉडल पेपर। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आगे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। शुभ दिन।